लोगों को बहुत कुछ मिल जाता है लेकिन मिले हुए पर तृप्त नहीं हो पाते, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। एक बार भगवान ने किसी को कहा मांग ले क्या चाहिए और जो तू जितना मांगेगा उतना मिल जाएगा। तो कहता है मुझे भूमि चाहिए, जमीन चाहिए। कहा कितनी चाहिए? कहा सूर्य उदित से लेके और सूर्य अस्त तक जितनी नाप लूं उतनी जमीन मेरी हो। भगवान ने कहा तो फिर इतने से काम चल जाएगा? हाँ काम चल जाएगा। उसने नापना शुरू किया, 500 एकड़ जमीन नाप दी। शाम को 7 बजे सूर्य अस्त होना था, 6:50 तक 500 एकड़ जमीन नापी उसने। घड़ी देखता है, सोचता भी तो 10 मिनट है, 2-4 प्लॉट तो और नाप ही लूंगा। आपनी खोल रही थी, धुकधुकी चल रही थी, लेकिन लालच इतना है, तृष्णा इतनी है, संतुष्टि है नहीं। सोचता है कि और 10 मिनट बची हैं और भाग लूं। दौड़ लगाई, 2 मिनट रह गई थी और उसने 10-5 प्लॉट नाप लिए। फिर सोचने लगा नहीं अभी तो 1 मिनट और रह गई है, 2 मिनट रह गई हैं, अभी और भी नाप सकता हूँ। फिर उसने भागने की कोशिश करी, फेंफड़ा खुल गया, धड़ाम से नीचे गिरा, मौत हो गई। जितना नापा वो पूरा का पूरा पड़ा का पड़ा रह गया। और यही हो रहा है इस दुनिया में, बहुत नाप नाप के ऊपर चले गए। अरे बस जिंदगी भर नापते ही रहे, ना खा पी पाए, ना चैन से रह पाए, बस नाचते रहे, नापते रहे। बस कागजों में देख लेते थे कि इतनी जमीन है, इतने फार्म हाउस हैं, इतना ये सब कुछ है। बस कागज रजिस्ट्रियाँ देख देख करके खुश हो रहे। देखो जमीन तो कहीं जाएगी नहीं, वो तो वहीं रहेगी। रामायण की एक चौपाई बोलूंगा आपके बीच में, बड़ी मलूक है उत्तराखंड की। संतोष की कुल्हाड़ी जब तक नहीं होगी तब तक कामना का पेड़ नहीं कटेगा। और कामना का पेड़ नहीं कटेगा तो स्वप्न में भी सुख की अनुभूति नहीं होगी। बिनु संतोष कामन साई, बिनु संतोष संतोष के कामनाएं नहीं मरेंगी। जब तक ये बनी रहेंगी तब तक आप सुख का अनुभव नहीं कर सकते। तृप्ति होने की कोशिश की, बहुत मिला है फिर भी भूखे से। अब तो भगवान को कहिए हे भगवान आपने बहुत दिया, धन्यवाद है आपका, बहुत दे दिया। अब कछ नाथन चाहिए मुझे, अब कुछ नहीं चाहता। आपने बहुत बड़ी कृपा कर दी है, उसको थैंक यू बोलिए, धन्यवाद बोलिए। वो बहुत बड़ा दयालु है, वो बहुत बड़ा कृपालु है। उस जैसा तो वही है, उसके समान कोई नहीं है दूसरा। तो जो ये इस नक्षत्र में जो श्राद्ध होता है, इस नक्षत्र का नाम है पुष्य नक्षत्र। इस नक्षत्र में यदि श्राद्ध हो जाए तो व्यक्ति हर वस्तु से संतुष्ट हो जाता है। संतुष्टि प्राप्ति के लिए लोगों को पुष्य नक्षत्र में श्राद्ध करना चाहिए। 26 तारीख को पुष्य नक्षत्र आ रहा है। एक एक दिन बड़ा अद्भुत है, बड़ा मांगलिक है और बहुत आनंद देने वाला। मैं तो कहूँगा जैसे ही श्राद्ध शुरू हो गए तो एक कागज पर कौन से दिन में कौन सा नक्षत्र है वो पूरा का पूरा लिख के रख लो। फिर मैंने यहाँ से व्याख्यान किया है कि इस नक्षत्र में श्राद्ध करने से ये उसकी गुणवत्ता है, तो उस हिसाब से करते रहिए। इसलिए हमने कहा कि 16 दिनों में से एक भी दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन श्राद्ध करने वाला दिन अद्भुत ना हो।
और जो मैं नक्षत्र बता रहा हूं ये 16 दिन में पढ़े ही जाते हैं। तो बड़े आनंद की बात है फिर तो भैया। तो वर्णन किया गया है, कहा गया है कि संतुष्टि प्राप्ति के लिए पुष्य नक्षत्र में माइक नहीं है। पुष्य नक्षत्र में श्राद्ध अवश्य में करना चाहिए। अश्लेषा नक्षत्र में पितरों की अर्चना करने वाला अश्लेषा बड़ा अद्भुत है। वह एक वीर पुत्र को प्राप्त करता है, उसका बच्चा योद्धा होता है। अश्लेषा नक्षत्र में अद्भुत होता है, विशेष ताकतवर होता है। अश्लेषा नक्षत्र के श्राद्ध की इतनी बड़ी महिमा। मघा नक्षत्र में श्राद्ध करने वाला व्यक्ति अपनी जाति में, अपने क्षेत्र में सबसे श्रेष्ठ होता है। श्राद्ध के 16 तिथियों में 27 नक्षत्रों में सबसे बड़ा नक्षत्र है श्राद्ध के लिए, वह है, इस ग्रंथ में लिखा है, उसका नाम है मघा नक्षत्र, जो कि 29 तारीख को ये पड़ रहा है। संतों को लंगोटी कमंडल देने की इसमें बड़ी महिमा है। इस नक्षत्र में फूलों का दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। दूध दही का बड़ा महत्व है इसमें। कमंडल का तो नाम ही लिखा है उसमें। मघा नक्षत्र बड़ा अद्भुत है। जब भी मघा नक्षत्र आवे, आपके घर में भले ही कोई श्राद्ध नहीं होता तो भी आप मघा नक्षत्र में श्राद्ध जरूर कीजिए। जैसे दान देने की रोज की बड़ी महिमा है, लेकिन उसी दान को जब ग्रहण के समय पर दिया जाता है, पर्व की तिथियों में दिया जाता है, तो दान की हजारों गुना महिमा बढ़ जाती है। उसी प्रकार से श्राद्ध तो रोज ही होता है, पुर के संतुष्ट होते हैं, लेकिन मघा नक्षत्र में यदि श्राद्ध किया जाए तो उसका महात्म्य बहुत बड़ा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। इसको याद रखिएगा, मघा नक्षत्र के श्राद्ध की इतनी बड़ी महिमा। ग्रंथ तो यह कहते हैं कि 16 दिन के श्राद्ध से जितना पुण्य मिलता है उतना ही पुण्य एक मघा नक्षत्र में श्राद्ध करने से उतने पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। ये मैं कहूँगा हमेशा के लिए इस बात को याद रखिए। भले ही आप तर्पण वगैरह करके गया जी आ गए, चले गए हैं, और फिर भी मघा नक्षत्र वाले श्राद्ध को हर वर्ष जरूर कीजिए। बहुतों को हमने देखा है कि वो तो गया जी इसीलिए आते हैं कि आफत कटे कौन करे हर साल ये सब श्राद्ध। वो आफत काटने के लिए आते हैं, छोड़ छाड़ देते हैं सब कुछ, कुर्ता झज्जड़ा के चले जाते हैं, कहते हम तो छोड़ करके आ गए हैं पुरखों को, पितरों को। ये बताइए, तुम यहाँ छोड़ करके चले जाओगे सब कुछ, तो तुम्हारी बहुएं कैसे सीखेंगी कि श्राद्ध भी कुछ होता है? कैसे उन्हें संस्कार दोगे? भले ही श्राद्ध करके आप श्री गया जी में जा रहे हैं, गया श्राद्ध करके जा रहे हैं, तो भी अपनी परपाटी को जिंदे बनाए रखिएगा। ब्राह्मणों को बुलाते रहिएगा, उन्हें भोजन कराते रहिएगा। इसकी महिमा है बहुत, इसका बहुत बड़ा महत्व है।